तो दोस्तों अभी मैं गया था बाजार डाइट लाने के लिए, जो मैं सुबह में एक्सरसाइज करने के पहले और बाद में भी खाता हूँ। आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैं क्या क्या मार्केट से लेके आया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यही सब मैं लेके आया हूँ। ठीक है, अच्छे तरीके से मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो दोस्तों यही है सब डाइट, आप लोग ध्यान से देखिए। यह है चना। ठीक है, चना है, इस पर मैं मूंग ये होता है जो हरा मूंग है, इसको भी भिगो कर खाते हैं। इसको मैं इसी में मेझड़ दिया हूँ। इसके बाद यह है गुड़। ठीक है, यह है गुड़। और यह रहा आपका पीनट्स। ठीक है, जिसे बादाम भी कहा जाता है। और यह रहा आपका किशमिश, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो इतना सारा मैंने ख़रीदा है अपना डाइट, जो कि एक्सरसाइज करने के बाद मैं लूँगा, खाऊँगा। ठीक है, और इसी में मैं रखूँगा इसको। ये जो चारों चीज़ है, 1 2 3 4 चार चीज़ है, इसमें मैं रखूँगा और ढक्कन से बंद करूँगा। और जो ये दिख रहा है ना मिट्टी का बर्तन, ठीक है, मिट्टी का बर्तन दिख रहा है, इसी में मैं भिगोऊँगा। तो चलो सबसे पहले रखता हूँ, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। तो दोस्तों यह लाया हूँ थाली। सबसे पहले इसमें सबको रखूँगा, डालूँगा, और फिर उसके बाद सबको अच्छे से मिलाकर फिर उसके बाद डब्बे में भरूँगा। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा। तो दोस्तों आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, सबसे पहले मैं चना डालता हूँ इसमें। ज़्यादा वज़न है, ठीक है, 1.5 kg चना है। इसको मैं अच्छे से डालता हूँ। अब डालता हूँ दोस्तों अगला सिस्टम जो है। ठीक है, इसको देख सकते हैं आप लोग, क्योंकि अब बॉडी भी बनाना है। ठीक है, बॉडी भी बनाना है। जो लोग मज़ा ले रहे हैं उन लोगों को उनको जवाब भी देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो, यह है डाइट। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा होगा, थोड़ा लाइट जल रहा है ना। तो दोस्तों यहाँ पर सब कुछ मैं भर दिया हूँ इसमें डब्बे में, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको भिगोऊंगा सुबह खाने के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं, अभी मैं भिगोने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं पानी डालूँगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखिए, इतना पानी डाल दिया हूँ। अब मैं इस पर डालूँगा डाइट। ज़्यादा नहीं भिगोएंगे, थोड़ा ही, क्योंकि ब्रह्मचर्य ज़रूरी है। ठीक है, बस इतना हम भिगोएंगे। अब सुबह ब्लॉग बनाएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। ठीक है, ओके। राधे राधे दोस्तों, आज मुझे ब्रह्मचर्य पालन करते हुए 5वां दिन हो गया। और सच बताऊं तो यह 5 दिन सिर्फ दिनों की गिनती नहीं है, बल्कि यह अपने मन और आदतों को समझने की शुरुआत है। बहुत लोग सोचते हैं कि ब्रह्मचर्य सिर्फ किसी एक चीज़ से दूर रहने का नाम है, लेकिन मेरे अनुभव में यह उससे कहीं ज़्यादा है। यह अपने विचारों को नियंत्रित करने का अभ्यास है ब्रह्मचर्य पालन। अपनी ऊर्जा को बचाने का अभ्यास है ब्रह्मचर्य पालन। और अपने जीवन को बेहतर दिशा देने का एक तरीका है ब्रह्मचर्य पालन। जब मैंने यह यात्रा शुरू की थी, तब मुझे भी लगा था कि शायद यह बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि आज के समय में हमारा मन हर समय किसी न किसी चीज़ से विचलित रहता है, जैसे फ़ोन, सोशल मीडिया, वीडियो, ऑडियो और भी कई तरह की चीज़ें हमारे ध्यान को खींचती रहती है। लेकिन इन 5 दिनों में मैंने एक चीज़ महसूस किया है, और इंसान सच में ठान ले तो वह अपने मन को धीरे धीरे नियंत्रित करना सीख सकता है। पहले 2 दिन मेरे लिए थोड़े कठिन थे, पर बार बार पुरानी आदतों की तरह जानने की कोशिश करता था। लेकिन मैंने एक बात समझी, मन को ज़बरदस्ती रोकने से ज़्यादा ज़रूरी है उसे सही दिशा देना। इसलिए मैंने खुद को व्यस्त रखना शुरू किया। कभी पढ़ाई, कभी व्यायाम, कभी कभी अच्छी किताबें पढ़ने में। और सच कहूँ तो इससे बहुत फर्क पड़ता है। तीसरे दिन से मुझे थोड़ा हल्कापन महसूस होने लगा, मन पहले से ज़्यादा शांत लगने लगा, और मुझे लगा कि अगर हम अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाएं तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। चौथे दिन मैंने एक और चीज़ नोटिस की, मेरा फोकस पहले से बेहतर हो गया था। अगर आप लोग भी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं ना, तो बस अपने फोकस को मजबूत बनाइए, ब्रह्मचर्य मजबूत करिए, फोकस ऑटोमेटिक मजबूत होने लगेगा। और आज 5वें दिन मैं
यह महसूस कर रहा हूँ कि यह यात्रा सिर्फ एक आदत बदलने की नहीं है, बल्कि खुद को बेहतर बनाने की यात्रा है। मैं यह नहीं कहता कि सब कुछ बहुत आसान हो गया। कभी कभी मन कभी भटकने की कोशिश करता है, लेकिन अब मुझे यह समझ आ गया है कि उस समय क्या करना चाहिए। जब भी मन भटकता है, मैं तुरंत कोई काम शुरू कर देता हूँ। थोड़ी वॉक कर लेता हूँ, पुशअप्स कर लेता हूँ, फिर फ़ोन में थोड़ी दूरी बना लेता हूँ। धीरे धीरे यह चीज़ें आदत बनने लगी। मुझे लगता है कि ब्रह्मचर्य का असली मतलब है सिर्फ नियंत्रित नहीं, ब्रह्मचर्य ऊर्जा का सही उपयोग है। अगर हम अपनी ऊर्जा को पढ़ाई, काम या किसी अच्छे लक्ष्य में लगाएं, तो हम अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इस 5 दिन की छोटी यात्रा ने मुझे यह सिखाया है कि बदलाव अचानक नहीं आता, वह छोटे छोटे कदमों से आता है। समझ में आई हमारी बात? तो दोस्तों, अभी मैं खेत में आया हूँ सारा काम करके, एक्सरसाइज करके। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह मेरा खेत है जिसमें आलू बोया गया था। अब मैं इसको खनूंगा क्योंकि इसमें और भी सब्जियां बोनी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी भी मैंने अपने खेतों में काम कर रहा हूँ। खेत में काम करने का एक अलग ही सुकून होता है। यहाँ शहर की तरह शोर नहीं होता, सिर्फ प्रकृति की आवाज़ होती है। जब मैं खेत में काम करता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि इंसान को अपने जीवन में भी इसी तरह मेहनत करनी चाहिए जैसे किसान अपनी फसल के लिए करता है। समझ में आई हमारी बात? तो आप लोग भी काम कीजिए। तो दोस्तों, अब मैं घर आ गया हूँ सारा काम करके। अब मैं जा रहा हूँ बाल कटाने के लिए, क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा लंबा बड़ा हो गया है, तो कटाना बहुत ज़रूरी है। घर वाले बोल रहे थे। तो मिलते हैं कटाने के बाद। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हो मैं बाल कटाकर आ गया हूँ, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लग रहा है, ठीक है बाल। अब मैं जा रहा हूँ नहाने, क्योंकि मैं नहाया नहीं हूँ। सारा काम एक्सरसाइज किया हूँ, खेत का काम किया हूँ, उसके बाद चला गया था बाल कटाने के लिए। तो अब मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए, ठीक है। हाँ, अभी मैं नहाकर रेडी हो गया हूँ, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। यह है ब्रह्मचर्य की ताकत, एकदम चेहरे पे चमक, ठीक है। तो दोस्तों, आप लोगों को जानकारी के लिए बताऊं, मैंने शुरुआत में ब्रह्मचर्य पालन 7 दिन का चैलेंज लिया था। मैंने जब ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया था, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि शुरुआत में हम ब्रह्मचर्य पालन करेंगे 7 दिन का। तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब 5वां दिन है, तो मैं 5 पर सही का निशान लगा दिया हूँ। तो आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग भी ऐसा कॉपी पर लिखे हैं कि नहीं। अगर लिखे होंगे तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अगर नहीं लिखे हैं तो आप लोग जाकर लिख लीजिएगा, क्योंकि जब आप लोग लिखते हैं और 1 दिन कंप्लीट होता है ना, तो उस पर जब सही का निशान लगता है ना कि मेरा 1 दिन कंप्लीट हो गया, तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। समझ में आई हमारी बात? तो आप लोग भी ऐसा ज़रूर से ज़रूर लिखो। चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।